हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी कि RWF ने जो है क्या किया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है 2024 के लिए, जिसमें भारत की रैंक जो है वो 159 पर पहुंच गई है। ठीक है, पिछले साल की बात करें तो भारत की रैंक 161 थी, यानी कि 2 पायदान ये और ऊपर चढ़ गई है। राइट, तो इसलिए ये क्या है कि इसमें विशेष बात यह हुई है कि पाकिस्तान की रैंक जो है वो भारत से भी क्या है अच्छी है, यानी कि पाकिस्तान की रैंक 7 पायदान ऊपर 152 है। इसलिए ये क्या है न्यूज़ में है कि आखिर भारत में ऐसी कितनी स्थिति ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से ये रैंकिंग जारी की जा रही है और भारत जो है साल दर साल इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर समझेंगे कि कौन ये रैंक जारी करता है, कब से स्टार्ट हुआ, कब से इसको लाया गया और इसके क्या मायने हैं, पिछले ईयर्स में रैंकिंग क्या रही है, पड़ोसी कंट्रीज़ की रैंकिंग क्या रही है। वो सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अच्छा, यहाँ पर हर साल क्या है 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 मई के दिन ही जो है इसमें क्या किया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है और उसी के साथ ही साल 2024 में भी क्या है इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें टोटल 180 कंट्री को मेजर किया जाता है। साल 2024 में मेजर किए जाने के बाद भारत का रैंक जो है वो 159वें स्थान पर था। कितने में? 180 देशों में। वहीं 2023 की बात करें तो इसमें भारत का रैंक 161 था। राइट, अगर थोड़ा सा हम लोग एक ओवरऑल व्यू देखें 2023 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 161 180 देशों में था और भूटान की रैंकिंग 90, श्रीलंका 135 और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है यहाँ पर कितनी थी? 150 थी। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 152 और बांग्लादेश 163 था। ठीक है, आगे यदि हम लोग समझें इसमें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है वो कब से मनाना इसकी शुरुआत की गई, तो 1991 में 1991 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि ये डे मनाया जाना चाहिए। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है, जनरल असेंबली है, उसमें 1993 में इसको मनाने को जो है डिक्लेयर किया गया। और 1991 में जो ये यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था इसको विंडहोक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हो सकता है ये क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि विंडहोक डिक्लेरेशन जो है वो किससे संबंधित है, तो यही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाने के लिए इसको लाया गया था। इस डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पत्रकार और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, मुक्त मीडिया को प्रोत्साहित किया जा सके और जन जागरूकता के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। राइट, आगे यदि हम लोग बात करें इस सूचकांक की जो इंडेक्स जारी किया जाता है, तो 2002 से RSF, ये इसका क्या है फ्रेंच में जो है इस तरीके से लिखते हैं इसको, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, इसी को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी बोलते हैं। ये हर साल क्या है एवरी ईयर इसको रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है। पेरिस में स्थित जो RSF है वो संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको OIF बोलते हैं, इनका एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एक NPO है। ठीक है, यहाँ पर OIF की बात करें, जो यहाँ पर नाम लिया गया वो 54 फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट्स का एक ग्रुप है। राइट, इसमें देखते क्या हैं कि सेंसरशिप और मीडिया की जो स्वतंत्रता है और पत्रकारों की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए 180 देशों को उनके प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। और इसमें ये मेंशन नहीं किया जाता कि पत्रकारिता की गुणवत्ता कैसी, केवल ये जारी किया जाता है कि उनको कितनी फ्रीडम मिल रही हुई है उस देश में। राइट, और इसमें किन किन मानकों को, किन किन इंडिकेटर को लिया जाता है ये भी पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 मेन इंडिकेटर होते हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल, कानूनी ढांचा या लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर या सामाजिक सांस्कृतिक, और सुरक्षा। ठीक है, ये क्या होते हैं इसमें
शामिल होते हैं या इन इंडिकेटर के आधार पर जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। 5 इंडिकेटर होते हैं मेन इसमें। साल 2024 की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी रैंक जो है वो नॉर्वे, फर्स्ट पर, सेकेंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्वीडन है। सबसे लास्ट रैंक की बात करें तो वो इरिट्रिया को मिला है, राइट। यहाँ पर आगे यदि हम लोग बात करें इसमें कि जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ मेंशन किया गया है, तो देखिए आर्टिकल 19 आप जानते होंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 9 में भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यानी व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल 9 क्लॉज 1A में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी आर्टिकल 19(1)A के तहत जो है संरक्षित है, यानी इसी में इसको कहा गया है कि इसी के अंतर्गत ये आएगी, राइट। सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। 1950 में एक केस आया था, इसको रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कहा गया कि स्वतंत्रता जो है यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है, राइट। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से नहीं है। 19(2) में कुछ इसमें क्या है युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसा कि मेंशन किया गया है। आगे अगर हम लोग हाइलाइट्स की बात करें तो देखिए 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें निकल के आई हैं जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, इन्होंने कुछ ऐसे भी क्लेम किए हैं जो एक बहुत भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम देख सकते हैं कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है उन्होंने एक एनालिसिस किया और उसमें ये कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी भारत की स्वतंत्रता संकट में है। और कब से है? जहां 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है, ये दावा किया है इस रिपोर्ट ने। हाल ही में अधिक कठोर कानूनों को अपनाने के बावजूद भारत 2 पायदान ऊपर चला गया, राइट। मोदी सरकार ने कई कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करते हैं, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण ताकत देते हैं। ऐसा ये रिपोर्ट जो है क्लेम करती है कि 2023 में जो दूरसंचार अधिनियम या 2023 में ही जो मसौदा प्रसारण सेवा अधिनियम लाया गया तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कर्व करने का या उसको कैप्चर करने का काम करता है। ऐसा इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, उसमें ये क्लेम किया गया। और साथ ही यह कहा गया कि साल 2014 से जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं तब से भारत का मीडिया जो है वो अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है, राइट। ये हालांकि इनके क्लेम हैं और भारत ने इस तरह की जो इनकी आलोचनाएं हैं उनको पहले भी अस्वीकार किया हुआ है, राइट। तो आप ये बताइएगा कि जो ये इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है या इनके द्वारा जो दावे किए गए हैं उनमें कितनी वास्तविकता आपको नज़र आती है और कितने ये केवल क्या है एक झूठे दावे हैं या एक तरीके का जो पहले ही भारत कह चुका है कि एक प्रोपेगेंडा है जो वैश्विक स्तर पर फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ, ठीक है। ये क्या था इस वीडियो का अंत था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।